वाचार आत्मा तो चेतन स्वरूप अनंत अनुपम गुण वालो चमत्कारिक पदार्थ है। चैतन्य के चमत्कार का थोड़ा अनुमान करना हो तो अपन अनुमान कर सकते हैं कि ज्ञान की पर्याय ऊपर से कैसे अनुमान कर सकते हैं। उसका अपन ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि ऊंचे पर्वत के ऊंचे स्थान से दूर के क्षेत्र को अगर देखने जाएं तो अनेक मील तक अपन क्षेत्र देखने में आ सकता है। आंख का थोड़ा से अंश में कितनी दूर तक का क्षेत्र देखने में आ सकता है। तो यहाँ ज्ञान को पहुंचने में बिना पहुंचे ज्ञान वहां पहुंच जाता है कि नहीं? गति थोड़ी करनी पड़ती है, क्षेत्र थोड़ी अंतर करना पड़ता है। और बोले यहाँ ताकि मोटी छे अच्छी नानी छे झाड़ू नान से नाम देखो तो मोटो छे, सब आंख के ऊपर पर्वत पर चढ़कर आंख के जरिए से कितनी दूर तक वो आकाश देख सकते हैं। इसको निर्णय भी कर सकते हैं छोटा बड़ा आदि से बिना। तो आत्मा की इतनी शक्ति है, एक छोटी सी जो बिल्कुल विभावित ज्ञान है, दबा हुआ ज्ञान है, छोटा आंतरिक ज्ञान, उसकी भी इतनी शक्ति है। तो भाई तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है तो उसकी तो महिमा का आनंद करना, उसकी तो पार नहीं है। तो ऐसी जो शक्ति है ना केवल ज्ञान प्रकट होने की, वो प्रत्येक प्राणी में ऐसी की ऐसी सदैव रही है। निगूढ़ में अनंत काल गया फिर भी वो शक्ति तो ऐसी एक रूप रही है। तो क्या कहते हैं कि अभी अपने पास इतनी शक्तियों का समूह यहाँ मौजूद है, अपने को कहीं भी दीनता करने की जरूरत नहीं है, जरा भी दीनता करने की जरूरत नहीं है, जरा भी गरीब होकर के भाव दरिद्रपणों करने की जरूरत नहीं है। अपन तो बलशाली अनंत सामर्थ्यवान 8 तत्व हैं। मुफ्त में अपन दीनहीन होकर के अपने सुख के लिए दूसरे पुद्गल पदार्थों के साथ भीख मांगते हैं। और जिन पदार्थों के पास अपन सुख के लिए भीख मांगते हैं उनके पास सुख की कोई गंध भी नहीं है, नाम निशान भी नहीं है। अपना आत्मा सुख का भंडार अनंत ज्ञान का भंडार है, फिर भी अपन बाहर से दूसरे पदार्थों की भीख मांगते हैं। ये बहुत ही बेहूदी बात है, ये पागलपन है। योगिंद्र क्या कहते हैं, प्रभु तन मंदिर में देव है, आश्चर्य मुनि होता है, विस्मय होता है कि प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। आप प्रभु स्वयं भिक्षा के लिए निकले, ये तो क्या कहवाए। पूतानी अपनी सुख की भिक्षा मांगते हैं या भ्रमते हैं कि हाल मंदिर में जाइए सुखी हो जाऊं, दूसरे स्थान में जाके सुख हो जाऊं। पर सिद्धांत ऐसा कहते हैं कि वहां से अपने को सुख मिलने वाला नहीं है। सिद्धांत तो ये कहते हैं कि अपने अंदर ही आत्मा में लीन होने पर ही सुख मिलता है। आँख के अंदर जो सूक्ष्म ज्ञान का विकास है उतने प्रदेशों में आत्मा विशुद्धि है। वो दृश्यमान पदार्थों में देखवानी विशुद्धि है, वहां से दृश्यमान पदार्थ ही देखे जा सकते हैं, वहां से कोई गंध सुगंध स्पर्श आदि नहीं हो सकते। मुमुक्षु आत्मा के हर एक प्रदेश स्वतंत्र है, हर एक की योग्यता जुदी जुदी है। क्या? हाँ भाई श्री, ये तो सूक्ष्म की योग्यता जुदी जुदी है। जीव की जगह से ત્યાં रस लेने की योग्यता है, स्वाद लेवानी क्षमता है, कान के सूक्ष्म से श्रवण करने की योग्यता है, नाक के सूक्ष्म से सुगंध लेवाने की योग्यता है। 5 इंद्रियों में जितनी विशेषता उतनी योग्यता उस प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान की है। वहाँ प्रत्येक प्रदेश में उस प्रकार योग्यता मौजूद है। योग्यता है वो स्वतंत्र जुदी अलग अलग है, खास प्रकार नहीं है। एक ना काम दूसरा काम नहीं कर सकता। सिद्ध भगवान में तो सब प्रदेश निरावरण हो गए, वहाँ तो पूरा अनंत ज्ञान प्रकट हो गया। वहाँ तो कोई सभी प्रदेश एक जैसे प्रकट हो गए। मुमुक्षु इसलिए यहाँ जो अपनी वर्तमान दशा है वो वहाँ शक्ति ढकी हुई है, व्यक्त हुई है। तो अमुक प्रदेशों से व्यक्त हुई है तो दूसरे प्रदेश में ऐसे हैं। बीजा प्रदेशों નું કામ કરે, પોતાનું કામ કરે। प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग प्रकार की व्यक्ति है। तो जिस प्रदेश में जैसी सूक्ष्म ज्ञान का विकास है वो प्रदेश उसी टाइप का काम कर सकता है, और दूसरा प्रदेश उस टाइप का काम नहीं, जिसमें उस
टाइप की व्यक्ति प्रकट नहीं हुए वो प्रदेश उस टाइम का काम नहीं करता। तो दूसरे प्रदेश तो ऐसे ऐसे रहते हैं क्योंकि विभावी शक्ति है। सिद्ध भगवान में तो संपूर्ण रावण हो गया है, तो वहां तो कोई मलिनता है नहीं, तो वहां तो मलिनता है नहीं। तो अपने यहाँ मलिनता है, तो अपने पूर्ण विकास में मलिनता के कारण से पूर्ण विकास व्यवस्थित नहीं होता है। तो अनेक प्रदेशों की योग्यता, प्रदेशों की वहाँ संपूर्ण प्रदेश निर्मल हो गए हैं, तो वहाँ प्रदेशों की भिन्न भिन्न प्रकार की योग्यता नहीं है। वहाँ तो सब प्रदेश एक रस अनंत ज्ञान, अनंत अंसर, अनंत वीर, अनंत सुख में हो गए। मुमुक्षु अवलंबन लेशे त्याई पूज भाई श्री, ये तो दूसरा दूसरे को अवलंबन लेवा जाए छे त्या बीजानु आराधन करे छे। क्या कहते हैं, ये तो दूसरा दूसरे को अवलंबन लेने जाता है तो दूसरे का आराधन होता है। अपना आराधन छोड़ देते हैं तब ये पर का आराधन करते हैं, परनी सेवा करते हैं, पर की साधना करते हैं। ये स्वयं आत्मा चेतन स्वरूपी दूसरे पदार्थों की साधना करने जाता है तो इसकी शक्ति दब जाती है, कम हो जाती है। जितनी जितनी बाप बहिर्मुख होते हैं, पर पदार्थों का आलम्बन लेते हैं, उतनी शक्ति जो अंदर है वो सब बिखर बिड़ाई जाती, दब जाती है। बड़ी शक्ति यानी विडाई स्वरूपनी दब जाती है। अगर वो अंदर में स्वरूपनी सेवा करे, स्वरूपनी आराधना करे तो शक्ति खिल खिल जाती है। सिद्धांत है। मुमुक्षु स्वभाव ने કરીને आवा भेद नहीं पड़ता भाई श्री, ना स्वभाव में नहीं ज्ञान, स्वभाव में मत ज्ञान नो भेद नहीं, श्रुत ज्ञान नो भेद नहीं, इंद्रिय ज्ञान नो भेद नहीं, अवध ज्ञान नो भेद नहीं, मन पर ज्ञान नो भेद नहीं, केवल ज्ञान नो भेद एमा नहीं। स्वभाव भेद ज्ञानो अभेद भाव है, एने स्वभाव कहवामां आवे छे। स्वभाव प्रश्न क्या करते हैं कि स्वभाव कर करके ऐसे भेद नहीं पड़ते कि भाई से, ना स्वभाव में ऐसे भेद नहीं है। ज्ञान स्वभाव में मत ज्ञान का, सुप्त ज्ञान का भेद नहीं है, इंद्रिय ज्ञान का भेद नहीं है, अवध ज्ञान का भेद नहीं है, मन पर ज्ञान का भेद नहीं, केवल ज्ञान का भेद इसमें नहीं है। स्वभाव बिना भेद बिनाना का भेद भाव है, उसको स्वभाव कहने में आता है। खरेगर तो वास्तव में तो इन्हें द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा भेद भी उसमें लागू नहीं पड़ते हैं। स्वभाव अतः स्वभाव, निर्विर स्वभाव, भेद बिनाना स्वभाव, निर्विकल्प स्वभाव, जिसमें विकल्प का प्रवेश नहीं ऐसा स्वभाव, विकल्प की गुंजाइश नहीं ऐसा स्वभाव, ऐसा जो एकाकार स्वभाव, त्रय काले एक रूप ध्रुव स्वभाव, ये मूल तत्व है, मूल आत्म स्वरूप ये है। भेद है, ये तो कर्म के अपेक्षा से भेद पड़ते हैं ना भाई से, कर्म का निमित्त है इसमें, कर्म का निमित्त गणने में आता है। ये जो प्राणी भाव से नहीं समझे उसको द्रव्य कर्म के निमित्त से समझाने में आता है। कितनी बातें ऐसी हैं कि जीव को भाव से कहने पर ये बात असर नहीं करती। जो जीव गलत परिणाम करता है, सारे ये गलत परिणामों का फल इनको बहुत गलत भोगना पड़ता है। ये बात इसको उसकी गलत परिणामों के भाव से नहीं समझ में आती है, इसीलिए ऐसा कहने में आता है कि भाई तुम गलत कर्म बांधो नहीं तो इनका जब उदय गलत आएगा तो बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। ये कर्म से समझाने की बात है, मूल बात तो भाव है, मूल बात तो भाव है। जो भाव को नहीं समझता है उसको कर्म के द्वारा कहने की, समझाने की पद्धति है। हाँ, इंद्रिय की क्रिया अतीन्द्रिय उपयोग काले चालू नहीं रहती। इंद्रिय की क्रिया जो होती है ना, वो जब अतीन्द्रिय उपयोग होता है उस समय चालू नहीं रहती है। चौथा गुणस्थान के प्रथम जिस दशा में समय दशना काल होता है, स्वानुभूति की पर्याय होती है, स्वानुभूति में उपयोग कहने में आता है, वहाँ उसे अतीन्द्रिय परिणमन, अतीन्द्रिय ज्ञान,
ये सब वहां चालू हो जाता है। उपयोग तो क्षण मात्र में पूरो થાય છે, પછી અતિન્દ્રિય પડતી એનું ચાલુ રહે છે, એની साधना છે। उपयोग तो अंदर में गया तो क्षण मात्र में बाहर निकल आता है, लेकिन अतिंद्रिय पड़ती रह जाती है। तो प्रश्न इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान ही नहीं ना, इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान नहीं है ना। तो कहते हैं समाधान खड़े कर, वास्तव में ज्ञान नहीं है, जानते हैं अर्थात इन्हें ज्ञान कहने में आता है, परंतु ये आत्मा की जाति का ज्ञान नहीं होने से, स्वभाव की जाति का ज्ञान नहीं होने से इसको ज्ञान कहते नहीं है। जैसे कोई परिवार का सभ्य अनुचित प्रकार पूरे खानदान की अनुचित प्रकार से दूसरी लाइन पकड़ ले, तो ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा ये जात का नहीं है, ये हमारी जात का नहीं है, कहते कि नहीं। बाप ऐसा कहते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है। तो एम है कि ये ज्ञान की पर्याय है, जो इंद्रिय ज्ञान है तो ज्ञान की पर्याय, लेकिन अध्यात्म भाषा में इसको आत्मा का ज्ञान नहीं है अथवा ज्ञान नहीं है ऐसा कहने में आता है। आगम भाषा में इसको ज्ञान की पर्याय कहने में आता है। ऐसे अध्यात्म जोड़ जाए, अध्यात्म जाए त्यारे आगम का ज्ञान નું સંતુલન ખોઈ બેસે એમ ન, जैसे એમ अध्यात्म जाए ત્યારે આગમનું જ્ઞાનનું સંતુલન ખોઈ બેસે એમ ન બનવું જોઈએ। ये પણ एक अलौकिक पण, एकांतिक पण बने। ऐसे अध्यात्म के ज्ञान, अध्यात्म इसको ज्ञान नहीं कहते, आगम उसको ज्ञान कहते, इन दोनों का संतुलन रहना चाहिए। अध्यात्म का विषय आधार लेवानो है, अध्यात्म का विषय है जो आधार लेने वाला है, आधार लेने के लिए है। जहाँ आधार लेने में आता है यहाँ जोर देने में आता है, અને जोर ऐसा देने में आता है कि यहाँ पूरा जोर यह लेना है। तो पर आगमનો विषय જેમ છે તેમ ज्ञान में रहे। अध्यात्म जोर जो आत्मा का जो ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है ना, उस पे पूरा स्वभाव है, उसको जोर देने में आता है। तो पूरा वहाँ जोर देने के लिए तो भी आगम का जो विषय है जैसा है वैसा ही ज्ञान में रहना चाहिए। और ऐसा राग करके अध्यात्म की बात है, इतनी अपेक्षाएं, इतनी मर्यादा ત્યાં समझनी चाहिए, नहीं तो पूरी वस्तु व्यवस्था अथवा वस्तु नो બંધારણ જે कॉन्स्टिट्यूशन है જેને कहिए એની अंदर गड़बड़ होता है, तो सीधो ही गृहीत मिथ्यात्व में प्रकट चला जाता है, दूसरा को नहीं। ऐसा क्या कब बनता है कि अध्यात्म मुक्ता करता गृहीत मिथ्यात्व में चला जाता है, कि जिसको अध्यात्म नो ज्ञान में बतता हुए दर्शन वो ये वक्ते पर तीव्र हो जाता है, तब गृहीत मिथ्या दर्शन में गृहीत मिथ्या दर्शन में कुछ नहीं है। गृहीत मिथ्या दर्शन तो दर्शन हो की तीव्र दशा को गृहीत मिथ्या दर्शन कहलाता है। जब मिथ्यात्व વધારે तीव्र होता है तब अगृहीत प्रकार ने छोड़ करके गृहीत पणे में प्रवेश कर जाता है। गृहीत मिथ्या दर्शन और कुछ नहीं है, मिथ्या दर्शन वो तीव्र मिथ्या दशा में प्रकट हो जाता है। अगृहीत है उसे बढ़कर जो और नया जोड़ लेता है, तो नए संकल्प विकल्प के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से तो गृहीतपना प्रकट हो जाता है। वास्तव में तो अध्यात्म दर्शन मोह को नाश का कारण है। अध्यात्म से ऊपर जोर आना ये तो दर्शन मोह के नाश का उपाय है। जो दर्शन मोह के नाश का उपाय है, वहाँ अगर दर्शन मोह तीव्र हो जाए तो वो बहुत मोटी गड़बड़ कहने में आती है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अर्थात सत्शास्त्र का विषय जहाँ स्वरूप ध्यान का वर्णन चलता है, यहाँ एक शर्त है कि आत्म स्वरूप नु ध्यान करने वाला महात्मा कैसा होना चाहिए कि जिसको आगम और अध्यात्म का सुमेल वाला ज्ञान बरतता होना चाहिए। क्योंकि एनो तो उपयोग विस्तार करवानो छे ना, अध्यात्म और आगम का दोनों का ज्ञान बरतना चाहिए, क्योंकि उसको तो अपना उपयोग विस्तार करवाना है। तो स्वरूपस्थ उपयोग स्वरूप में स्तर हो, ये कब होता है
कि जिसको आगम ज्ञान और आगम कौशल पूर्वक जिसको अध्यात्म का जोर होए उसको उसका उपयोग शुरू में स्तर होता है। आगम कौशल पूर्वक जिसका अध्यात्म का जोर हो उसका ज्ञान उपयोग स्तर होता है, नहीं तो उपयोग स्तर रह सकता नहीं है। ये तो बहु वैज्ञानिक परिस्थिति है। ऐसा कोई बिना आगम ज्ञान के अध्यात्म ज्ञान के बैलेंस के बिना कोई विकल्प करे कि इच्छा करे कि मेरी आत्मा में लीन रहना है, स्तर रहना है, अर्थात उपयोग स्तर हो जाए, इस बात में कोई माल नहीं। ये तो वस्तु का विज्ञान है, पूरी आठ पदार्थ का विज्ञान है। ऐसा पूरा आठ पदार्थ के विज्ञान का आगम और अध्यात्म का पूरा ज्ञान हो जाए तो उपयोग सहज रूप से ही लीन होता है। मुनि दशा में देखो, 36 स्थान में जो मुनि दशा है ना, क्षण क्षण उपयोग स्वरूप में लीन हो जाता है। चेतन गोल अलग छूटा पड़ जाता है, आहार करते करते आत्मा में लीन हो जाते हैं, शास्त्र मानते आत्मा में लीन हो जाते हैं, उपदेश दे के चलते चलते या कोई भी क्रिया करते करते उपयोग अंदर में लीन हो जाता है। अंदर में सहज पड़े वैज्ञानिक रीति से ही अगर आध्यात्म आगम ज्ञान हो तो बिल्कुल सहज रूप से ही बिना कृत्रिमता की ही अंदर में सहज दशा प्रकट हो जाती है। अगर उसमें कोई कृत्रिमता काम नहीं करती, ये तो बिल्कुल सहजता का मार्ग है। जिसको बराबर यथार्थ रूप से आगम अध्यात्म पूर्व ज्ञान होगा, अध्यात्म जोर होगा तो सहज रूप से द्रव्य के लग से ही द्रव्य के उपादान भाव है तो उसका जोर भी बिल्कुल सहज है, तो उसके बल से ही सहज पर्याय का विकास होता जाता है। ऐसा ये बिल्कुल आगम अध्यात्म का सुमेल वाला मार्ग है। मुमुक्षु अनुयोग कार्यकारी है इस रीति से। हाँ, आगम कौशल प्रत्यनुसार में आगम कौशल बहुत सरस अलग है। महामुनि आगम में प्रवीण में और अध्यात्म पर बराबर कुशल है। यहाँ कहते हैं कि सर्व पर्यायनु आसे स्थान ये अनंत अनुपम चेतन स्वरूप अनुपम गुण वालों चमत्कारी पदार्थ आत्मा है, जिसके भाव भाषण मात्र से ही विभावनी जड़ कंपाल मंड जेमा ऊंडा ऊंडा भावात दर्शन मोह छे, चिकाण चिकना परिणाम जीवना मोह, चिकना चिकन परिणाम दर्शन मोह छे, एना मूल बलवानी शुरुआत है भावना। मतलब जैसे ही जैसे आत्मा के स्वरूप का भावासन होता है तो बाहर जो पर्याय में जोड़ जा रहा है वो सहज रूप से उसका शिथिल होने पड़ता है, और आत्मा के स्वाप पर जोड़ जाने से आत्मा का ज्ञान हो जाता है। एक वास्तव में स्वाध्याय प्रयोग का अवसर है, मात्र तो विचारने का अवसर नहीं है। ये तो स्वाध्याय जो है केवल विचार करते रहो उसके लिए नहीं है, उसको तो प्रयोग में लाना, जो भी पढ़ा उसको एकदम प्रयोग में लाना चाहिए। जो भी भाव आए उन्हें खुद विचार करना चाहिए, मात्र विचार करके उसको छोड़ देना नहीं है। तो कहते हैं कि देखो यहाँ ये बात आई है, निर्मल में जानने में आता है। जो कभी विभाव भाव हैं, विकारी भाव हैं, जीव की निर्मलता में जानने में आते हैं। जो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान की जो निर्मलता है उसमें स्वस्थता में सभी राग द्वेष आदि कसाय आदि सब यथार्थ रूप से जानने में आते हैं। वह ज्ञान की निर्मलता में जानने में आते हैं। ऐसा जानने में आने पर भी उस ज्ञान की निर्मलता का ऐसा स्वभाव है, जानने की क्षमता का ऐसा स्वभाव है कि वो निर्लेप रहती है, वो निर्लेप स्वस्थता रूप ही रहती है, निर्लेप रहती है। जानने वाला अगर वो स्वस्थता में विभाव रूप राग द्वेष आदि मलिनता आदि जानने में आ रही है, वो स्वस्थता कभी
वो जानने की शक्ति है ना, वो कभी उस रूप मलिन रूप हो नहीं जाती। अगर अपन करना चाहें तो भी मलिन हो नहीं सकती। अगर ऐसी हो जाए तो जीव का नाश हो जाए। तो ज्ञान की स्वच्छता है ना, राग के जानते समय ज्ञान रूपी रहता है, मानी स्वच्छता स्वच्छता रूपी रहती है, वो कभी रागाद रूप में लेपायमान नहीं होता। इस प्रकार ज्ञायक रूप पढ़ने पर, ज्ञातादृष्टापणे पढ़ने पर, मात्र ज्ञातादृष्टापणे ज्ञायक रूपी पढ़ने पर वर्तमान पर्याय में निर्लिप्तता पैदा होती है। ऐसा जब ज्ञान की स्वच्छता ख्याल आता है तो वर्तमान पर्याय में ज्ञान की स्वच्छता का स्वच्छता में लीन होकर के निर्लिप्तता ज्ञान हूँ तो अहम हो जाता है। अर्थात राग होने पर भी राग से ले पाता नहीं, वो अपनी स्वच्छता में ही अहम रूप वर्तन करता है। मैं ज्ञान हूँ वैसा ही उसका अहम रहता है। तो राग से उसको भेद ज्ञान हो जाता है। उसकी स्वच्छता में राग जानने माने पर भी मैं तो स्वच्छ ज्ञान स्वरूप हूँ, स्वच्छता में राग का प्रवेश नहीं। वो तो ज्ञान की स्वच्छता का यह स्वभाव है कि राग को जानने पर स्वच्छ रूप से पणमन करता है। ऐसा उसे राग के जानने पर भी मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, राग के जानते समय राग रूप नहीं हो जाता हूँ। ऐसा जिसको अपने ज्ञान की स्वच्छता में हो गया तो राग से अलग राग से अलग बिल्कुल अपने को तो पिरता हुआ फीलिंग करता है, अनुभव करता है। इस प्रकार प्रत्येक समय की पर्याय में राग के जानते समय भी वो अपने को राग से भिन्न अनुभव करता है। भाव प्रत्येक समय की पर्याय भाव में वो राग से भिन्न अनुभव करता है। इस प्रकार से भिन्न करते करते जीव द्रव्य से भी जुदा होकर के संसार से दूर हो जाता है, सिद्धालय में चला जाता है। इसको ऐसे प्रत्येक समय की पर्याय में अपनी स्वस्थता में अंधकार से राग से भिन्न रह करके भिन्न रहने का वेद ज्ञान हो जाता है। ऐसी भाव की भिन्नता करते करते राग से भिन्नता करते करते ज्ञान की स्वस्थता में करते ज्ञान की स्वस्थता पूर्ण दृष्टि आती है और अपने सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। इसको संसार में तरना आता है, माने राग द्वेष के समय में ज्ञान रूपी रहता हूँ वैसा इसको आता है। तो धीरे धीरे वो पर्याय में निर्लिप्तता प्रकट हो जाती है। और जितनी भी कसाई हों, जितने भी विवाह भाव हों, जितनी कसाई हों, आर्त रूप ध्यान आदि हों, ये सब ये जो बाहर ज्ञान की पर्याय में जानने में आते हैं तो ये तो सभी ज्ञेय हैं और हूँ तो जानने वाला ज्ञायक हूँ, ऐसा लेना है। जो जानने में आते हैं बाहर से वो ज्ञेय हैं, उनसे हूँ उदास हूँ, उन ज्ञेयों का कोई मूल्य नहीं है। अनिवार्य पड़े ये तो ये जना अनिवार्य पड़े ज्ञान की निर्मलता ही ऐसी है। वो निर्मलता में, वो ज्ञान की निर्मलता में जो भी राग द्वेष आदि कसाय आदि हैं, संसार के पदार्थों का जो परिमन है वो तो ज्ञान की निर्मलता में जड़ा हुआ। ऐसे ही उसको जानने को तो निवार नहीं सकते अपन। ऐसा तो हूँ तो ज्ञायक हूँ, तो ज्ञाय की शक्ति सुप्रभा शक्ति का ही स्वभाव है। तो स्वभाव की शक्ति का अहम होने के कारण से वो निर्लेप का निर्लेप रहता है। वो किसी अपने ज्ञान का आधार लेता है, वो किसी ज्ञेय तत्व का आधार नहीं लेता है। वो तो ज्ञायक हूँ, ऐसा ज्ञाय का आधार लेना चाहिए। तुम ऐसा जब ज्ञान की स्वच्छता का आधार लेते हैं तो राग के जानते समय राग रूप नहीं हो गया हूँ, खाते समय पीते समय खाने वाला नहीं हो गया हूँ, पीते समय पानी पीने वाला नहीं हो गया हूँ। मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। प्रत्येक समय की पर्याय में जो जो भाव आते हैं उन पर्यायों को जानते समय मैं तो एक रूप ज्ञायक हूँ, मैं स्वस्थ